प्यार, वासना और फिर धोखा, इस सब्जेक्ट पर कई फिल्में कई मर्तबा बन चुकी हैं। समय समय पर पीड़ित भी सामने आते रहते हैं। पुलिस प्रशासन महिलाएं, युवतियों को जागरूक भी करते रहते हैं, लेकिन प्यार के नाम पर भावनाओं से खिलवाड़ करने वाले आरोपी अब भी अपने गलत इरादों में आसानी से कामयाब हो जाते हैं और महिला की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। गुना में ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक आपराधिक प्रवृत्ति वाले शख्स ने अपनी प्रेमिका को पहले भावनात्मक ढंग से ब्लैकमेल किया, ज़ोर ज़बरदस्ती से उसके साथ शादी की और बाद में लंबे समय तक प्रताड़ना देकर भाग निकला। पीड़िता ने मंगलवार को ज़िला कलेक्टर के सामने अपनी आपबीती सुनाई, जो बेहद मार्मिक है, हैरान करने वाली है और इसमें आपराधिक षड्यंत्र भी नज़र आ रहा है। ये कहानी ग्राम सीता खेड़ी की है। यहाँ रहने वाली एक युवती के सामने पहले से विवाहित मोहब्बत नाम के शख्स ने साल 2021 में युवती से प्रेम इजहार किया। युवती के पिता ने उसका विवाह आरोन तय कर दिया, तो मोहब्बत ने दबाव बनाते हुए दो तरह की अजीब शर्तें उस युवती के सामने रखी। पीड़ित युवती की मां ने तो मोहब्बत ने उससे कहा कि अगर वो उसके साथ शादी नहीं करेगी तो वो मर जाएगा, या फिर आरोन में होने वाली उसकी शादी रोकने के लिए ऐसे नाटक करेगा कि बारात खुद ब खुद लौट जाएगी। युवती फिर भी नहीं मानी और अपने विवाह के लिए 20 दिसंबर 2021 को कपड़े खरीदने गुना आ गई। यहाँ से मोहब्बत ने उसे किडनैप किया और जबरन उज्जैन लेकर गया, जहाँ उसकी बहनें और अन्य रिश्तेदार रहते थे। शिकायतकर्ता और पीड़ित के मुताबिक उज्जैन पहुँचने पर उसने आरोपी मोहब्बत के साथ शादी करने से मना किया तो उसने सल्फास खाकर खुद की जान देने की धमकी दे डाली। इसे देखते हुए मोहब्बत के दीदी और जीजा ने दबाव बनाकर शादी करवाई। उसे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन शादी होने के फ़ौरन बाद ही मोहब्बत और उसके रिश्तेदार उसे प्रताड़ित करने लगे। शादी के नाम पर करीब 5 लाख का दहेज मांगा गया। उज्जैन में साथ रहने के दौरान मोहब्बत के बहनोई भी उसके सामने गंदे इशारे करने लगे। कई बार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ऐसे वातावरण में मोहब्बत उसे उज्जैन छोड़कर भाग निकला और 20 दिन तक लापता रहा। तभी पीड़िता को पता चला कि मोहब्बत शादीशुदा है, लेकिन तब तक वो मोहब्बत के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। पीड़िता के मुताबिक आरोपियों का झुंड उसे कहीं बेचने की फिराक में था, इसलिए उसने उज्जैन के एक थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसी बीच मोहब्बत फिर आ गया और एक बार फिर बहला फुसला कर गुना लाया, जहां दबाव बनाकर कोतवाली में मन मुआफ़िक बयान दर्ज करा दिए। इसके बाद 5 मई से उसे कर्नलगंज इलाके के एक मकान में रखकर उसका लगातार शोषण किया जाता रहा। पीड़िता से मोहब्बत ने कहा था कि उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया है, इसलिए पीड़िता उसकी पत्नी है और इस नाते उसे अपने मायके से दहेज लाना चाहिए। पीड़ित युवती ने मोहब्बत की बात नहीं मानी तो वो समझ गया कि अब उसे इससे आर्थिक लाभ नहीं मिलने वाला, इसलिए इस बार भी वो भाग निकला। अब युवती का कहना है कि मोहब्बत ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया है। ना वो मायके जा सकती है, ना मोहब्बत के साथ रहना चाहती है। उसे अब इंसाफ चाहिए, जो मोहब्बत को सज़ा दिलवा कर ही मिल सकता है। सर, मुझे लड़के ने धमकी दे के मुझसे शादी की, झूठ बोल के की कि उसकी पहले जो बीवी है उससे तलाक हो चुका है। उसने झूठ बोल के मुझसे शादी की और 1.5 साल रखा, उसके बाद मुझे छोड़ के अब भाग गया। कैसे आपकी जान पहचान हुई थी, क्या क्या पूरा हुआ, शुरू से कहानी बताइए। सर, मैं उसे जानती थी पहले, लेकिन ये नहीं पता था सर उसकी शादी हो चुकी। उसने बाद में बताया तो ऐसे ही जान पहचान हुई उससे। फिर इसके बाद वो मुझे छोड़ के ही चला गया सर। उसने बोला कि डिवोर्स हो चुका है मेरा, और शादी के बाद मुझे ले गया। फिर 1.5 साल बाद मुझे एक किराए के मकान में छोड़ के भाग गया। आपको कब पता चला कि उसकी पहले शादी हो चुकी है? सर, मुझे बाद में पता चला। उसने बोला था कि डिवोर्स हो चुका है उससे। क्या मांग है आपकी? सर, मैं कार्रवाई चाहती हूँ उसके खिलाफ।
लड़का मतलब सर कहाँ पूरी तरह उसने शोषण करके छोड़ दिया है। लड़का कहाँ का रहने वाला है, क्या करता था, सर राधोगढ़ का है सर। क्या काम वाम करता है, काम अभी तो सर पढ़ाई करता था वो और स्कूल में जॉब करता था। क्या नाम है लड़के का? मोहब्बत नाम है सर।